नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए फिर से एनसीएल 2020 टेक्नीशियन वेल्डर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं। पार्ट वन भी लाया था जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कवर किया था। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखते हैं इसमें 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए धातु की मोटाई आमतौर पर कितनी प्रतिबंधित होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, 3 mm। 32 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग स्थिति जिसमें एक इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग कार्य किया जाता है। 32 का ऑप्शन सी से होगा दोस्तों, लंबवत कार्य किया जाता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग ऑपरेशन में, लंबवत। 35 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग कार्य के दौरान गैस नियामक का क्या कार्य है। गैस वेल्डिंग कार्य के दौरान गैस नियामक का क्या कार्य है। इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, कार्यकारी दाब को निर्धारित करना। 34 नंबर क्वेश्चन है, धातु सक्रिय गैस आर्क वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग करती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव गैस के रूप में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 35 नंबर क्वेश्चन है, डीसी वेल्डिंग में सीधी ध्रुवता की संतुष्टि निम्नलिखित में से किस स्थिति में की जाती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, हल्की लेपित इलेक्ट्रोड के साथ, हल्की लेपित इलेक्ट्रोड के साथ। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रति यूनिट समय में वेल्ड धातु की एक बड़ी मात्रा जमा करती है। इसका ऑप्शन सी होगा, लो पाउडर इलेक्ट्रोड। जो लो पाउडर इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों, वेल्ड धातु की एक बड़ी मात्रा जमा करती है वेल्डिंग करने के समय। ये वेल्ड मेटल पे एक अलग से वेल्ड धातु जमा करती है, लो पाउडर इलेक्ट्रोड। 37 नंबर क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क की लंबाई लगभग किसके बराबर होती है। ये सबको मालूम है दोस्तों, आर्क की लंबाई कितनी रखी जाती है, इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर। इसका ऑप्शन ए सही होगा, इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, संचकित लोहे की किस गुण स्वभाव के कारण वेल्ड करना मुश्किल होता है। संचकित लोहे मतलब तो कास्ट आयरन दोस्तों, कास्ट आयरन के किस गुण के कारण वेल्ड करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसकी कठोरता और भंगुरता के कारण ही कास्ट आयरन की वेल्डिंग मुश्किल होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन किस पर निर्भर करता है। पाइप वेल्डिंग के लिए जो नोजल यूज़ करते हैं उस पर किसको देख के हम उसका चयन करते हैं। तो जो पाइप होता है दोस्तों, पाइप का जो वाल की मोटाई होती है उसके अनुसार ही हम नोजल का चयन करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, पाइप वाल मोटाई के अनुसार। 40 नंबर क्वेश्चन है, टाँका लगाने वाला लोहा किस कारण तांबे से बना होता है। सोल्डरिंग आयरन इज मेड ऑफ कापर ड्यू टू विच फॉलोइंग रीजन। क्योंकि तांबा जो होता है दोस्तों उष्मा का सुचालक होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उष्मा का सुचालक। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक संधानिक प्रकाश किरण का उपयोग किसमें उष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ए कोलिमेटेड लाइट बीम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हीट इन कौन सा वेल्डिंग होता है, टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, परफ्यूजन वेल्डिंग या लेज़र वेल्डिंग। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, लेज़र वेल्डिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है, यूज़ होता है। संधानिक प्रकाश किरण का यूज़ लेज़र वेल्डिंग में होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिजली के कारण लगी आग को खत्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, CO2 अग्निशामक। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसका यूज किया जाता है बिजली का लगी आग को बुझाने के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, वेल्ड धातु में से किस गैस की उपस्थिति के कारण दरार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसमें लिखा है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण उसमें वेल्ड बीड में दरार आता है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, हाइड्रोजन। वेल्डिंग करते समय हाइड्रोजन जो है वेल्ड मेटल में रह जाता है, जो बाद में ठंडा होने पर निकलता है और बीड को क्रैक कर देता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, हाइड्रोजन। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लेजर शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है। लेजर शब्द का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों यहाँ पे। इसका ऑप्शन ए सही होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, जितना मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहा हूँ हर एग्जाम में पिछले क्वेश्चन पेपर से कुछ न कुछ प्रश्न उठाया जाता है, इसमें भी उठाया जाएगा इसी पेपर में से कुछ न कुछ क्वेश्चन जिसमें आपका फंसेगा। तो इसमें क्या लिखा है, गाइडेड बेड टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्धारित करने के लिए किया जाता है। गाइडेड बेड टेस्ट का प्रयोग किसका निर्धारित के लिए किया जाता है। इसका बी सही होगा दोस्तों, तन्यता चेक करने के लिए गाइडेड बेड टेस्ट का यूज किया जाता है, तन्यता। 57 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप पिघलाने और वेल्ड धातु पर जमा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेल्ड में संदूषण आ जाएगा, अगर टिक वेल्डिंग करते हैं जब उसका टंगस्टन क्या है दोस्तों पिघल के वेल्डिंग में चला जाता है वेल्ड मेटल में, तो वेल्ड में संदूषण होगा,
उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, नम अवस्था में करने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया सुरक्षित होती है? विच वेल्डिंग प्रोसीजर इज सेफ टू परफॉर्म इन वेट कंडीशन? 58 का ए सही होगा दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग नम अवस्था में इसको किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को। 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न उष्मा आगत इलेक्ट्रोड का उपयोग कास्ट आयरन वर्क के मरम्मत में किया जाता है? कौन से इलेक्ट्रोड का दोस्तों प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन की रिपेयर में? इसका ऑप्शन डी सही होगा टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन की मरम्मत के लिए। 60 नंबर देखते हैं दोस्तों। 60 नंबर है, स्पॉट वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? स्पॉट वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, मैं पढ़ाया भी था पिछले वीडियो में, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट स्पॉट वेल्डिंग के लिए लैप ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग निम्न में से पहले किस लिए सीखा जाता है? लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर बैक प्रियर टू यूज इन ऑर्डर टू, क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन सी से होगा दोस्तों, वेल्डिंग नमी रहित बनाने के लिए। वेल्डिंग नमी रहित बनाने के लिए, वेल्ड में कोई नमी ना आए, इसके लिए निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है? विच आर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज टू कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए पूछा है दोस्तों। थर्मिट वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन बी से होगा दोस्तों, मिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग अलग होता है, उसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। मिग वेल्डिंग जो होता है दोस्तों, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियो। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में लेपित इलेक्ट्रोड रॉड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, रॉड पहले पिघलती है फिर कोटिंग पिघलती है। रॉड मेल्ट फर्स्ट एंड देन कोटिंग मेटल। पहले रॉड पिघलेगी फिर उसके बाद कोटिंग पिघलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्क वेल्डिंग में लेपित इलेक्ट्रोड रॉड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले रॉड पिघलेगी फिर कोटिंग पिघलेगा। इलेक्ट्रोड EB5426HIJX के वर्गीकरण में तृतीय स्थान पर अंकों की संख्या में 2 क्या दर्शाता है? यहाँ 2 पूछा है, 2 क्या दर्शाता है? दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाया है इलेक्ट्रोड कोडिंग के बारे में, जिसमें पूरा प्रोसेस बताया हूँ कैसे इसको पढ़ा जाता है। आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इसमें वीडियो बना होगा मेरा, ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ से। इसका ऑप्शन सी से होगा दोस्तों, वेल्डिंग स्थिति। वेल्डिंग पोजीशन बता रहा है दोस्तों, 2 नंबर जो है वेल्डिंग पोजीशन बता रहा है। इसका ऑप्शन सी से होगा, वेल्डिंग स्थिति। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित इलेक्ट्रोड में से कौन सा इलेक्ट्रोड AC और DC दोनों वेल्डिंग मशीनों पर इस्तेमाल की जाती है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड। ऑप्शन ए सही होगा, हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड। 66 नंबर क्वेश्चन है, EMF विद्युत वाहक बल को मापन की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, वोल्ट। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया रेल की पटरियों को वेल्ड करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है? ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको नहीं पढ़े जाके देख लीजिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, थर्माइट वेल्डिंग। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गैस सिलेंडर रेगुलेटर और छिद्र पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? तेल। इसका ऑप्शन सी सही होगा, तेल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आग लग सकती है। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आग नोक से दूर जलने लगे तो इससे निम्नलिखित में से किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? आग नोक से, गैस वेल्डिंग में जब आग टिप से बाहर तक जलने लगती है तो इसे किस प्रकार से ठीक किया जाता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। गैस का दबाव कम करके, जब आग क्या है टिप से आगे जल रही है, मतलब गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो गैस का प्रेशर को हमें कम कर देना चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, गैस का दबाव कम करके। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान अपूर्ण फ्यूजन निम्नलिखित किस कारण द्वारा होता है? इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा, बहुत कम करंट के कारण। कम करंट कम रहेगा तो फ्यूजन दोस्तों कम होगा, पूरी तरीके से फ्यूजन नहीं होगा।